हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर। इस वीडियो में बात करेंगे 10वीं और 12वीं के उन सारे बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं इस बार। तो जैसे कि आपको पता ही, आप किसी भी स्ट्रीम में हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या 10वीं में हो, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, लैंग्वेजेस के भी इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, ग्रेड एग्जाम्स होते हैं 10वीं के बच्चों के लिए। ओके, तो ये जो सारी एग्जाम्स होती है वो एग्जाम्स के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आपके स्कूल या कॉलेज के टीचर्स ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं एज अ इंटरनल एग्जामिनर, लेकिन उसी सब्जेक्ट के लिए दूसरे कॉलेज या स्कूल से भी टीचर हमारे कॉलेज या स्कूल में आते हैं एज अ एक्सटर्नल एग्जामिनर। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती है। लेकिन इस बार जो बच्चे 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए सहूलियत दी गई है, थोड़ा सा उनके लिए राहत दी गई है। जैसे कि आपको मालूम है 3 घंटे की जो रिटन एग्ज़ाम होती है उसमें आपको 30 मिनट्स रिलैक्सेशन दिया गया, 30 मिनट ज़्यादा दिया गया 100 मार्क के पेपर में। यानी 3 घंटे के पेपर में 3 घंटे का पेपर 3.5 घंटे चलेगा, 2 घंटे का पेपर 2.25 घंटे चलेगा। तो वो तो रिटन एग्ज़ाम में दी थी। जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, आपको क्या रिलीफ दिया गया है, आओ इस बारे में डिटेल में बात करते हैं। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बात करेंगे। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने 25 जनवरी को ही एक सर्कुलर रिलीज किया था, बट उसी समय घमासान चल रहा था बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन को लेकर। तो ये सर्कुलर मैं आपको नहीं बता पाया था, आज मैं बता रहा हूँ। पर जो भी है आपकी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ही है। ओके, तो ये क्या है, पूरे महाराष्ट्र के जितने भी बोर्ड्स के डिवीजन है, विभागीय मंडल है, डिविजनल बोर्ड्स है, उन सभी के लिए जो पुणे बोर्ड हेडक्वार्टर्स है उन्होंने मार्गदर्शक सूचना जाहिर की है और सुधारित नियोजन जाहिर किया है मार्च अप्रैल 2022 की एग्जाम के लिए। सुधारित नियोजन एकदम ध्यान से देखिएगा, क्या है इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, आपके फायदे की चीज है। सबसे पहली बात, ये जो पैराग्राफ है ये पढ़ोगे तो यहाँ पर आउट ऑफ टर्न एग्जाम होती है। आउट ऑफ टर्न एग्जाम ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए होती है। जनरली जो बोर्ड एग्जाम होती है, रिटन बोर्ड एग्जाम, उसके पहले प्रैक्टिकल एग्जाम होता है जिस समय सभी जर्नल सबमिट करना, प्रैक्टिकल्स लेना, ये सब काम होता है। ओके, और एक आउट ऑफ टर्न एग्जाम होती है जो रिटन एग्जाम के बाद होती है। रिटन एग्जाम के बाद आउट ऑफ टर्न एग्जाम प्रैक्टिकल्स के लिए होती है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, आपको सबसे पहली सहूलियत दी गई है कि अगर कोई बच्चा फरवरी मार्च के अंदर अगर बीमार हो जाता है कोविड की वजह से या किसी अन्य कारण से, तो अगर वो किसी रीजन से प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दे पाता है या इंटरनल, ओरल, ग्रेड एग्जाम जो भी होते हैं वो अगर बच्चा नहीं दे पाता है, तो जब बोर्ड एग्जाम जो थियरी रिटन बोर्ड एग्जाम है, लिखित बोर्ड की परीक्षा समझो मार्च में 31 मार्च तक खत्म हो रही है समझो, उसके बाद जब आउट ऑफ टर्न एग्जाम होगा तो उस बार उसमें वो एक बच्चा एग्जाम दे सकता है। यानी एक सबसे बड़ी राहत, अगर आप किसी रीजन से अगर ओरल या प्रैक्टिकल्स नहीं दे पा रहे हैं तो आप रिटन एग्जाम होने के बाद वो दे सकते हैं। ऐसा व्यवस्था आपके लिए किया गया है, बट उसके लिए आपके पास रीजन होना चाहिए। आप कोविड की वजह से बीमार हैं या किसी अन्य रीजन से कोई और तरह से कुछ आप मेडिकली आप अगर इन प्रॉब्लम में थे तो सबसे पहली तो ये बात है, ये आपके लिए राहत दी गई है। दूसरा, अब जैसे कि सबको पता ही है कि जो जर्नल है वो सबमिट कराना होता है, तो जो प्रयोग वही यानी जर्नल है, ये आपको जैसे कि आपको मालूम है अभी प्रैक्टिकल की जो डेट है 14 फरवरी से 3 मार्च रखा गया, क्योंकि 4 मार्च से 12वीं की बोर्ड एग्जाम बोला गया था पहले, और ये पहले डेट्स थी। ओके, अब हो सकता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए तो ये डेट्स भी बदल जाएगी, लेकिन जो भी ये टाइम है उस टाइम पर ही आपका जर्नल सबमिट करवाना है। लेकिन इतने सारे एक्सपेरिमेंट है, क्या सभी एक्सपेरिमेंट कॉलेजेस को कराने हैं? क्या सभी एक्सपेरिमेंट जो है वो बच्चों को पढ़ के जाने होंगे प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए? तो यहाँ पर भी रिलैक्सेशन दिया गया है बच्चों के लिए। क्या बोला गया है आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ओके, कि जो भी हमारी प्रैक्टिकल्स एग्जाम है, ओरल्स, ग्रेड एग्जाम्स हैं, ओके, ये सबके लिए जो प्रैक्टिकल्स के नंबर है वो रिड्यूस कर दिए गए। क्यों? उसका रीजन दिया गया है कि जो विद्यार्थी है वो प्रत्यक्ष उपस्थित नहीं थे कॉलेज और स्कूल में, ऑफलाइन चला ही नहीं ना ज़्यादा, सब ऑनलाइन चल रहा था। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ कंडीशन दिए कि जो प्रैक्टिकल्स है वो 40% रखे जाए, समझ रहे हो? 40% प्रैक्टिकल्स रखने बोला गया, यानी कि अगर 10 एक्सपेरिमेंट है तो सिर्फ 4 एक्सपेरिमेंट रखने बोला गया है। 4
बच्चों को पढ़ने बोला जाएगा उसमें से ही एग्ज़ाम में दिया जाएगा। यानी 40% जो एक्सपेरिमेंट है पूरे बुक में, अगर 10 एक्सपेरिमेंट है तो एग्ज़ाम के लिए 4 एक्सपेरिमेंट ही रखे जाएंगे, उसी में से ही पूछा जाएगा। ये 40% का यहाँ पर क्राइटेरिया आया कोविड-19 जो वायरस है उसके बैकग्राउंड के ऊपर। ये सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट याद करना या समझना या परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। 40% ही, 100% में से 40% ही पढ़ना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स होती है, समझो फिजिक्स की है या बायोलॉजी की है या 10वीं के साइंस की प्रैक्टिकल एग्जाम है, ऐसे में 2 टाइप के एग्जामिनर होते हैं। एक तो उसी स्कूल या कॉलेज के सब्जेक्ट टीचर एज अ इंटरनल एग्जामिनर काम करते हैं, और एक तो जैसे फिजिक्स की एग्जाम है तो फिजिक्स के उसी कॉलेज के टीचर इंटरनल एग्जामिनर रहेंगे, और एक दूसरे कॉलेज के फिजिक्स के टीचर आएंगे इस कॉलेज में एज एक्सटर्नल एग्जामिनर। उनकी देखरेख में प्रैक्टिकल एग्जाम्स ली जाती है ताकि कोई चीटिंग ना हो। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी सहूलियत दी गई है कि जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होते हैं वो अब नहीं होंगे। एक्सटर्नल एग्जामिनर बाहर से दूसरे कॉलेज या स्कूल से हमारे स्कूल या कॉलेज में नहीं आएंगे। हमारे ही स्कूल या कॉलेज के एक टीचर जो है इंटरनल एग्जामिनर है फिजिक्स के, और कोई फिजिक्स का दूसरा टीचर हमारे ही कॉलेज का होगा, वो ही ऐसा एक्सटर्नल का काम करेगा। यानी एक्सटर्नल के लिए बाहर से नहीं बुलाना है, अपने ही स्कूल या कॉलेज से उठा लेना। अब कोई कॉलेज है जहाँ पे फिजिक्स सब्जेक्ट है, फिजिक्स का एक ही टीचर है 12वीं में, अब वो इंटरनल का काम करेगा, इंटरनल एग्जामिनर। तो एक्सटर्नल कौन बनेगा? उस कॉलेज में दूसरा टीचर है नहीं, तो वो ही टीचर एज अ एक्सटर्नल काम करेगा। बट सर एक ही टीचर 2 रोल, वहाँ पर साइन करना पड़ता है ना हर एक जगह पर, इंटरनल एग्जामिनर की साइन, एक्सटर्नल एग्जामिनर की साइन। तो अगर एक ही टीचर है तो वही टीचर दोनों जगह साइन करेगा, वही सारा टास्क परफॉर्म करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, बच्चों के लिए राहत है। सबसे पहली राहत कि आपको जो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ओनली 40% रहेंगे। दूसरा, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होते हैं दूसरे कॉलेज से या स्कूल जाते हैं वो नहीं रहेंगे, आपके ही स्कूल या कॉलेज के टीचर आपके एक्सपेरिमेंट और आपके ओरल्स वगैरह लेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और सबसे पहला मैंने बताया कि अगर किसी रीजन से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हो, ओके, प्रैक्टिकल या ओरल या इंटरनल या ग्रेड एग्जाम, तो थियरी एग्जाम होने के बाद रिटर्न एग्जाम जब भी होगी उसके बाद आउट ऑफ टर्न एग्जाम अरेंज की जाती है, उसमें आपको मौका मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पर बोला गया है कि बहुत सारे जो बातें होती है, मास्क और सैनिटाइज़र, ये सब कंपलसरी रहेगा। जो सूचनाएं हैं कोविड के उसको पालन करना है, और ये बहुत सारी चीज़ें। इसके साथ ही ये भी दिया गया है कि कितने एक्सपेरिमेंट वगैरह करना है। ओके, जैसे कि फिजिक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, बायो या अदर सब्जेक्ट्स हैं, उसमें कितने एक्सपेरिमेंट होंगे बच्चों को, कितने मार्क्स के लिए जर्नल है, कितने मार्क्स के लिए लॉन्ग एक्सपेरिमेंट है, शॉर्ट एक्सपेरिमेंट है, वाइवा कितने, ये सारा डिटेल भी सब्जेक्ट वाइज दिया है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के आपको हमारा जो दूसरा चैनल है दिनेश सर लाइव स्टडी, वहाँ पर प्रेजेंट करूँगा। वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियो मिल जाएंगे दिनेश सर लाइव स्टडी चैनल पर। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी के लिए एक राहत भरी खबर थी प्रैक्टिकल्स में। जैसे कि आपको मालूम है जनरली 100 मार्क में से 20 मार्क के प्रैक्टिकल्स होते हैं। ओके, आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए इंटरनल वगैरह होते हैं, बट साइंस के लिए जो पीसीबी की बात करेंगे तो 30-30 मार्क के होते हैं। तो ये फुल मार्क्स अगर आप आउट ऑफ स्कोर कर लेते हैं 20 में से 20 या 30 में से 30, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी राहत की बात होती है। थियरी में अगर कम भी आते हैं तो भी आपका परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये चीज़ को हल्के मत लें, प्रैक्टिकल्स वगैरह जब भी होगा तो अच्छे से एग्जाम दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर।